ऐसा क्या सीड पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे भी बुक लिखना है? मैम कैसा रहता है कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, बिकॉज इट्स लाइक व्हेन यू रीड समथिंग यू आल्सो फील यार आई कैन आल्सो राइट, आई आल्सो हैव अ स्टोरी। सी अलग अलग लोगों को हम लोग बुलाते हैं अपने शो में और सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है ना। सब जीरो से हीरो लेवल तक का जो ये जर्नी उन्होंने फेस किया है। पहले मैं पब्लिकेशन पे बात करता हूँ। वी आर देयर फॉर ईच अदर को मैंने पब्लिश किया था 2021 में। स्टार्टिंग में मैंने 5000 बुक्स बेच दी थी। हाँ। मैं हर दिन एक सेट टाइम मैंने रखा रहता है रात को, तब मैं लैपटॉप मेरा खोलता हूँ एंड आई राइट। नमस्कार मित्रों, स्वागत છે આપનું કીર્તિની વાતોમાં। આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે એક એવા નેશનલ બેસ્ટ સેલિંગ ઓથર સાથે જેનું નામ છે સાગર ચુડેસરા, અને આજે આપણે એક નવી પહેલ શરૂ કરી રહ્યા છે। તમને ખબર છે આજના પોડકાસ્ટમાં આપણે હવેથી હિન્દીમાં પોડકાસ્ટ શરૂ કરવાના છે। તો આજે આપણે મળીએ આપણા નવા गेस्ट સાથે, સાગરભાઈ ચુડેસરા। हाय सागर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच कीर्ति मैम। वेलकम फॉर आवर शो। थैंक यू। आपने मुझे जिस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गुजराती पॉडकास्ट एंड हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों गुजराती हैं, बट हिंदी में हम बात कर रहे हैं बिकॉज आई गेस ये जो टॉपिक है आज हमारा it's going to reach a broad audience, that's why। yes, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन में लेंगे आज, क्योंकि हमारा भी यही टारगेट है कि हम बहुत सारे ऑडियंस को रीच कर सके। और यस, आपका जो बुक है, इवन दो यू आर गुजराती, यू हैव रिटन योर बुक इन इंग्लिश, एंड इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यू हैव रीच्ड द नेशनल बुक बेस्ट सेलिंग ऑथर। सो इट इज द बिगेस्ट माइलस्टोन आई कैन से। So that is again I am congratulating you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Okay, so shall we start with the questions? Yes. See, basically when we start with writing the books, okay, it is like everybody wants to write something. From childhood it is like हम लोग को एक practice दिया जाता है कि जो भी अच्छा ख्याल आए लिखो। Yes. Because once you write it, तो हम बहुत अच्छी तरह से हमारे thought process में clear हो जाते हैं। But सब लोग author नहीं बन पाते। हाँ। That is the reality. है ना, सब लोग कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वर्ड्स उनको साथ नहीं देते। कहीं ना कहीं शायद उनके कंटेंट्स जो है वो उस तरह से प्रोडक्टिवली बाहर नहीं आते। तो ऐसा क्या सीड पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे भी बुक लिखना है और इस तरह से आगे बढ़ना है? मैम कैसा रहता है कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जैसे आपने बोला, जो बचपन से बुक्स पढ़ते हैं उन सबको एक ना एक दिन कुछ ऐसा अंदर से होता है मैं भी कुछ लिखूं। बिकॉज इट्स लाइक व्हेन यू रीड समथिंग यू आल्सो फील यार आई कैन आल्सो राइट, आई आल्सो हैव अ स्टोरी, मेरे अंदर भी एक कहानी है, मुझे भी लिखना है। तो मैं बचपन से बुक्स पढ़ता था। और ये मैंने बहुत बार बोला भी है दैट वो फर्स्ट नॉवेल मुझे मेरी मदर ने लेके दी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे ये बुक पढ़नी है। एक बहुत ही फेमस ऑथर है, उनकी एक बुक लॉन्च हुई थी एंड मैं लोखंडवाला में, अंधेरी लोखंडवाला में वॉक कर रहा था, वहां पे एक बुक स्टोर है। उस वक्त मेरी एज आई वाज अराउंड 9-10 years। तो उस वक्त मैंने बोला मुझे ये बुक लेनी है। तो मेरी मदर ने मुझे वो 200 रुपीज की बुक लेके दी और मैंने उसको पढ़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पढ़ी। हाँ, मेन वही है कि हम लोग ले तो बहुत सारी बुक्स लेते हैं, लेकिन वेदर वी आर रीडिंग इट। मेरे घर पे आई लव टू बाय बुक्स, सो आई बाय लॉट्स ऑफ बुक्स, बट ऑब्वियसली सब नहीं पढ़ पाता हूँ। बट उस दिन मैंने पढ़ ली एंड वो पढ़ने के बाद मेरे अंदर हुआ कि आई वांट टू रीड मोर, तो मैं और पढ़ते गया। उस वक्त के इंडिया के बहुत सारे जो भी फिक्शन राइटर्स थे, मैंने बहुत लोगों की बुक्स पढ़ी। धीरे धीरे आई स्टार्टेड रीडिंग फॉरेन इंटरनेशनल ऑथर्स। तो वो कर करके मेरे अंदर हुआ क्या, एक टाइम आया दैट आई वांटेड टू राइट समथिंग। बिकॉज मेरे अंदर भी था, बिकॉज बचपन से मूवीज देख के, बुक्स पढ़ के मैं साउथ इंडियन मूवीज, बेसिकली साउथ इंडियन मूवीज। तो आई नो योर क्रश इज टुवर्ड्स साउथ इंडियन मूवीज, आई हैव रेड इन योर बुक। लाइक ऑब्वियसली साउथ इंडियन मूवीज तो बाद में मैंने देखी, बट बचपन से बॉलीवुड मूवीज का बहुत इन्फ्लुएंस था। There was a time when every Friday I and my family used to go movies, but जब एक टाइम पीरियड था, because we were very passionate and बुक्स भी पढ़ता था, तो I wanted to write। तो वहां से वो सीड प्लांट हो गई थी। From 9th standard? No, from when I was 9 years old. 9 years when old. I started reading books. वहां से सीड प्लांट हो गई थी। Which was that book? That book, I can obviously name that book was Revolution 2020 by Chetan Bhagat।
Yes, Chetan Bhagat. Yeah. Very good So author उस he is. वक्त what happened was Chetan Bhagat became very famous. Yes. बिकॉज उनका थ्री इडियट्स का हाँ. जो था वो भी फेमस हो गया था एंड उनकी बुक्स भी बहुत चल रही थी. हाँ. सो दैट टाइम दिस बुक केम, तो मैंने सोचा आई वांट टू रीड दिस. Okay. फिर मैंने बहुत ऑथर्स की बुक पढ़ी. अच्छा, तो वहां से वो सीड प्लांट हो गई थी मेरी. अच्छा, ओके. और एक बात मुझे ये पूछनी है, मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज यू हैव रिटन योर बुक इनटू चैप्टर्स. यस. सो इट इज रियली वेरी गुड थिंग बिकॉज क्या होता है कि अगर कोई ऑथर का बुक हम लोग रीड करते हैं विच इज इनटू बिग लेसन्स, यस. so sometimes it feels like boring Yeah. in certain point of time. Yes. So when the book is in small chapters, it becomes convenient for a Yes. reader, यस. for you can say to understand the concepts of a short stories. So like how you planned to Okay. हाँ, yes. देखो मैम कैसा है, जब आप स्टोरी मेरे दिमाग में चलती रहती है हाँ. तो वो स्टोरी को लिखना इट्स अ डिफरेंट थिंग. Yes. थिंकिंग इज डिफरेंट हाँ, हाँ. बट व्हेन यू राइट Yes. वो पूरा अलग हो जाता है. और उसको बोरिंग ना बनाना वो बहुत बड़ा टास्क है. Yes. बिकॉज अगर हम बोरिंग बना देंगे हाँ. तो नो वन विल फिनिश द बुक. वो लोग Correct. पढ़ेंगे ही नहीं. Correct. एंड देन वो इनकम्प्लीट रह जाएगा और बुक वापस अपन ने डेस्क पे अपन रख देंगे. हाँ. सो मेरा एक ही था स्टार्टिंग से दैट व्हेन एवर आई विल राइट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Okay. मुझे बोरिंग स्टोरी नहीं लिखनी थी क्योंकि मुझे Correct. खुद भी मैं मतलब जल्दी ही बहुत ही बोर हो जाता हूँ अगर हाँ. बहुत ही लंबा रहता है ना. तो मैंने पहले से ही सोचा था दैट चैप्टर्स में शॉर्ट रखूंगा एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग. एंड Okay. हर एक चैप्टर के एंड में हाँ. अगर मेरी बुक को आपने पढ़ा है, कभी भी कोई चैप्टर एंड होता है ना तो उसमें कुछ भी ट्विस्ट हो जाता है या यू नो समथिंग लाइक क्वेश्चन मार्क. Yes. तो हमारे अंदर एक Curiosity. यस दैट अभी नेक्स्ट चैप्टर मुझे फटाफट पढ़ना है. हाँ. मतलब we have to start connecting the links. Yes. That how the entire story is moving. Yes, and Right. So one that is more, good idea. yes, one more interesting trivia मैं मेरे रीडर्स को देना चाहता हूँ और आपको भी हाँ. देना चाहता हूँ कि जो We Are There For Each Other है, हाँ. उसका फर्स्ट जो 60% है वो मुझे लिखने में 5 to 6 months लगे थे. Okay. और लास्ट का जो 40% है वो मैंने 2 दिन में लिखा था. Oh. Very good. या एंड जब आप वो हम्पी का जो पार्ट से बुक का एंड तरफ पूरा पढ़ेंगे ना, हाँ. वो आपको ऐसा लगेगा यू ऑन अ रोलर कोस्टर, लाइक फास्ट पेस है वो. Yes, correct. तो वो मेरा पहले से प्लान था कि Okay. पहले मैं सेटअप करूंगा स्टोरी को, इमोशंस पहले स्लोली ग्रेजुअली करेंगे, डेवलप हाँ. करूंगा एंड देन वी विल गो ऑन अ राइड. Yes. That's the- Okay. और एक ये चीज मुझे पूछनी है, आपकी बुक के अंदर मतलब whether it is your real story Yeah. or it is a fictional one. या It is your real story. नो इट्स लाइक सी मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को लगता है मेरी रियल स्टोरी है. Yes. व्हेनेवर आई पोस्ट पिक्चर्स विद माय वाइफ तो मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि ये Whether कौन she is है, that person. या वेदर शी इज साई और हु इज शी. बट ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ, तो वी आर देयर फॉर ईच अदर मैंने लिखी थी 2019 में, Okay. आज से कुछ 5-6 साल पहले. Okay. एंड व्हाट हैपेंड वाज ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू, मेरी जो बिल्डिंग में जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, जिसको डेडिकेशन भी मैंने बुक में दिया हुआ है, होमाज दिया हुआ है, Yes. तो वहां पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे. Okay. एंड वी ग्रू अप, एवरीवन ऑफ अस ग्रू अप टुगेदर. हम सब साथ में बड़े हुए. Yes. और हम टेरेस पे, हमारा बिल्डिंग का टेरेस था. आजकल मुंबई में टेरेस नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े towers हैं. थैंकफुली हम जब जो बिल्डिंग में बड़े हुए, इट वाज अ 4 floors बिल्डिंग. तो Yes, वहां पे yes. टेरेस थी जहाँ से सनसेट दिखता था. हाँ. तो हम लोग That you have mentioned in your chapter Yeah, also. हाँ. yes. तो हम वहां पे बैठते थे एंड वी यूज्ड टू टॉक हर चीज के बारे में, फूड, मूवीज, ट्रैवल. हाँ. और वो बात कर करके मेरे अंदर एक आइडिया आया मुझे, Correct, हाँ. दैट व्हाट इफ आई राइट अबाउट दिस कन्वर्सेशंस. Very nice. मतलब ऐसा हो कि अगर किसी ने कैमरा लगा दिया हो और हमको नहीं पता है और हम बात कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई वो अपलोड कर दे तो वो कितना अच्छा लगेगा लोगों Yes, को, हाँ. कन्वर्सेशंस के हाँ, बारे हाँ, में. हाँ. तो वही मेरा आइडिया था. Correct. तो मैंने उसके बारे में सोचा एंड देन एक पॉइंट से दूसरा तीसरा. तो अगर आपका क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है तो वी आर देयर फॉर ईच अदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. Okay. जैसे मेरा कैरेक्टर सागर का है जो मैंने खुद का ही नाम रखा है, तो वो रियल लाइफ से, मेरे लाइफ से इंस्पायर्ड है. दूसरे कैरेक्टर्स What about Harsh? Yeah, everyone. That gymnastic person. Yeah, Harsh, Malar, Sai, Sagar, each and every characters All are real. Inspired from my friends and people around me. Okay. But the story is fiction. Okay. Like 50%, 60% of the story is fiction. Fiction, okay. Why?
बिकॉज मैम कैसा रहता है, if मैं हर चीज को अगर एकदम रियल So it will become boring. बोरिंग ऑल्सो, एंड आई कैन राइट एवरीथिंग, यू नो, वो उससे फिर किसी की पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट होगा. Yes, yes. सो आई हैव एडेड फिक्शन, जिससे जो मैसेज मुझे देना है वो मैं दे पाऊं एंड मजा भी आए लोगों को. And the you can say the very good part of your book is it is in very honest and simple language, Yeah. which you have used Yeah. to write entire chapters. Yes. So that it is like हम लोग जो रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं ना, वैसे ही वो पूरा फ्लो जा रहा है. यस. सो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हाँ, करेक्ट, हाँ. दिस इज राइट, है ना. सो ये बहुत अच्छी इट बात वाज है. इंटेंशनल. हाँ, ओके, यही इंटेंशन से आपने Yes. बुक वैसे क्योंकि लिखा. मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है मैम. आई हैव रेड जापानीज ऑथर्स, आई हैव रेड अमेरिकन ऑथर्स, यूके ऑथर्स, okay. इंडियन ऑथर्स. ऑल्सो आई हैव रेड हिंदी बुक्स इन इंडिया. Okay. तो आई हैव सीन अ पैटर्न. देयर आर बुक्स जो एक लिटरेचर फॉर्म में लिखी गई होती हाँ, है. हाँ. दैट बुक्स इज डिफरेंट. Correct. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ फिक्शन नॉवेल दैट इज आल्सो रोमांस, हाँ. तो वहां पर पीपल वांट टू फील दैट दिस बुक इज देयर फ्रेंड. हाँ, वो उनका दोस्त है और वो दोस्त उनसे बात कर रहा है. बात कर रहे हैं. तो अगर मैं उसमें बड़े बड़े वर्ड्स लिखूंगा या हाँ. उसको यू नो आई वांट टू, अगर मैं उसमें लिटरेचर ऐड करूंगा ना, तो वो फिर मेरा इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक हो जाएगा. करेक्ट. दैट्स व्हाई वो मेरा पहले से इंटेंशन था. ओके, ओके, वेरी नाइस. और एक चीज है सागर के जैसे आपने अपनी बुक के अंदर, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे हम्पी वाला स्टोरी, सी इट इज अगेन अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ. हम्पी को आपने एक बुकमार्क की तरह अपने बुक में दिया है. Yes. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट हम्पी? ओके, सो मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ. Yes. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. तो हुआ क्या, आई वाज प्लानिंग कि मुझे बुक लिखनी है. हाँ, हाँ. तो मेरे पास ये आइडिया था कि मेरे फ्रेंड्स के ऊपर लिखूंगा. हाँ. बट सिर्फ उसके ऊपर लिखूंगा तो व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हाँ, स्टोरी. हाँ. तो उस पीरियड में आई यूज्ड टू ट्रैवल. मैं हम लोग रोड ट्रिप्स पे जाते थे, मैं हाँ. मेरे फैमिली एंड मुझे बहुत, आई हैव अ वेरी डीप पैशन फॉर ट्रैवल. मैंने इंडिया के बहुत सारे जगह Okay. पे मैं अपनी कार लेके गया हूँ. रोड Okay. ट्रिप्स मुझे बहुत Road पसंद trips. है. Okay. तो हुआ क्या, वी डिसाइडेड दैट हम्पी मुझे जाना है. रैंडमली हमने कहीं पे पढ़ा उसके बारे में कि यार देयर इज अ प्लेस, वहां पर यू नो ऐसा बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या है पता नहीं, चलो जाते हैं, कर्नाटका में है. तो हम लोग निकल गए. व्हेन वी वेंट देयर, तो हम्पी में तो क्या है, इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज प्लेस. यस. वहां पर 25 किलोमीटर्स में मतलब इट्स अ पूरी यू नो उसको प्रोटेक्ट करके रखा है. हाँ. तो हम लोग हॉस्पेट में रुके, जो बुक में भी क्लियरली हाँ, मेंशन्ड mentioned है, है. हाँ. फिर हॉस्पेट से नेक्स्ट डे वी वेंट टू हम्पी. तो हम्पी में जब हम गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैम, आपने ऐसी जगह आपने आपके लाइफ में अभी तक देखी नहीं होगी. अच्छा. बिकॉज वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसको बॉर्डर्स बोलते हैं. ओके. दैट आर ओल्डर देन डायनासोर्स. ओहो. यस. इफ यू रीड, अपन रामायण पढ़ते हैं. हाँ. तो रामायण में देयर इज अ पार्ट ऑफ किष्किंधा कांड बोलते हैं उसको. Yes, yes. वहां पर पूरा हनुमान जी, राम जी पहले फर्स्ट टाइम मिलते हाँ, भी हैं, फिर बाली एंड सुग्रीव की लड़ाई होती हाँ, है. correct, हाँ. तो वो क्या होता था कि वो वहां पे पूरी वानर सेना रहती थी. हाँ, हाँ. वो बुक में लिखा है. हाँ. और मतलब रामायण में लिखा है. हाँ. तो बात ये है कि वो चीज रियल, वो जगह रियल है. Okay. एंड वहां पर पहले ये सब हुआ है. तो वहां Okay. पे आप जब जाते हैं तो आपको अलग ही वाइब आती है. क्या है ना, वो बुक रीड करने के टाइम पे एवरी टाइम वी यूज्ड टू पुट द बुकमार्क्स. सो एवरी टाइम दैट हम्पी प्लेस कम्स इन Yes. आवर पिक्चर. Yes. तो अभी हमारे माइंड में भी वो इस तरह से बैठ गया है कि Yes. भाई दैट इज सो स्पेशल. यस. ऐसा. एंड व्हेन आई वेंट, तो वहां पर मैंने देखा कि यार ऐसी भी जगह है. फिर सेकेंड डे जब मेरा ट्रिप का था, तो हम लोग सनराइज देखने के लिए गए. तो सनराइज जब देखने के लिए गए, सुबह 5 बजे उठ के, एक माटंगा हिल है वहां पे, ट्रैक करके जाना पड़ता है. ओके. तो हम लोग उठे, गए, फिर ट्रैकिंग की अंधेरे में. और जब हम देखा वो सनसेट जब राइज हुआ, सॉरी सनराइज जब हुआ, आई एम रियली सॉरी, सनराइज problem. हुआ, हाँ. तब है ना वहां पे अलग अलग कंट्रीज के लोग बैठे थे. अच्छा. कोई रशिया से था, कोई इजराइल से था, कोई यूएस से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, इंडियंस थे, सब थे वहां पे. और वो सब लोग सनराइज होते हुए देख रहे हैं. ओके. एंड दैट मोमेंट वाज सो स्पेशल, सो स्पेशल. तो उस मोमेंट में आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू राइट अबाउट दिस प्लेस इन माय फर्स्ट बुक. यस. एंड वहां से मुझे वो इंस्पिरेशन आई. और वही फोटो का आपने बुकमार्क डाल हाँ, दिया. वही फोटो को मैंने डाला है. एंड सेकेंडली मैम, बहुत सारे लोगों को हम्पी के बारे में नहीं पता है, तो मैंने वो एक फोटो डाला ताकि उनको एक
पिक्चर मिले कि जगह कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। एंड आप मानेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ। मतलब इट रीच टू मी एज वेल व्हाइल रीडिंग द बुक है। एंड कितने लोग बुक पढ़ के हम्पी गए। मुझे इवन अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक बार हम्पी विजिट करना चाहिए, द वे यू आर नरेटिंग। लोग क्या करते हैं, बुक लेते हैं, दे गो टू हम्पी, फिर वहां से मुझे फोटो भेजते हैं, है ना, गुड, कि सागर हमने पढ़ी और हम यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लगता है कर्नाटक का गवर्नमेंट को मुझे टूरिज्म का वो बनाना चाहिए। यस एक्चुअली, क्योंकि आपने इस तरह से हम्पी को ये फेमस बना दिया। लाइक ऑब्वियस बहुत लोग जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग एक और चीज है कि आपकी बुक के अंदर जो भी चैप्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं जो हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशंस आते हैं, अगेन फिर सेकेंड चांस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक about the second chance philosophy, like yes. how it impacts our life? Yes, मैम, every person, हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। yes. वो टूटता है, उसका दिल तो टूटता है, या उसके बिजनेसेस में या काम में वो हारता है। जैसे मैं भी बहुत बार हारा हूँ मेरे लाइफ में, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत बार हारे हैं। तो मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स जब जब हारे हैं तो वो हमेशा जब खड़े हुए वापस, तो पहले से स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रेजिलिएंट होके खड़े हुए वापस, और उन्होंने कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं किया। वो देख के मैं बड़ा हुआ, और मेरे अंदर वो प्लांट बचपन से उनको देख के हो गया था कि गिव अप लाइफ में कभी नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, बड़े सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो गिव अप नहीं करना। एंड व्हेन आई वाज प्लानिंग माय बुक वी आर देयर फॉर ईच अदर, उसमें मलर का जो कैरेक्टर, मलर कैरेक्टर, करेक्ट, तो शी फेसेस मेनी इश्यूज। अभी शी वेंट इनटू डिप्रेशन फेज। यस मतलब हमें क्या बचपन से ये सिखाया जाता है, आप अच्छी पढ़ाई करो, आप अच्छी डिग्री लो, जॉब करो, सब लाइफ में सेट हो जाएगा। बट मलर के पास सब है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो सब करो। मलर के पास वो तीनों चीजें हैं, यू नो, सक्सेस भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट स्टिल उसका हार्ट ब्रेक होता है। उसके अंदर हेल्थ इश्यूज, उसके उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये सिचुएशन में से उठना, वो चीज मुझे बतानी थी। And that's why क्योंकि मैंने भी बहुत बार मैं खड़ा हूँ लाइफ में। That time the very important concept which you narrated in your story is how friends are playing the biggest role to make another friend to like stand up on their own feet, है ना। अपने दोस्त को आगे बढ़ने के लिए दूसरा दोस्त कैसे हेल्पफुल रहता है। तो वो डिप्रेशन से जैसे मलर बाहर आई, और फिर द वे सागर हैज हेल्प्ड in different ways, how Harsh came into her life, है ना। तो वो बहुत interestingly आपने narrate किया है। That is again a touching story about Malar and Harsh. The next is power of community. In every concepts na you have shown that the terrace is the main adda kind of thing, where you used to meet up with your friends, you used to communicate with all the things, okay, and that is again a growing community kind of thing. Because nowadays what happens is हम लोग ना हमारे सोशल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ में इतना बिजी है कि हम लोग साथ में रहते हैं ना तो भी हम लोग अपने फोन में रहते हैं। सो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे चाइल्डहुड में जैसे होता था कि हम कहीं पे मिले हैं तो एक दूसरे के साथ में पूरा टाइम स्पेंड करके कितनी सारी बातें कर लेते थे। दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, है ना। सो व्हाट डू यू से अबाउट कम्युनिटी, पावर ऑफ कम्युनिटी? यस मैम, मैं आपको मेरा बताता हूँ। सो मेरे 2-3 ही फ्रेंड्स हैं, ज्यादा आई डोंट हैव, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नहीं, लेकिन जो 2-3 फ्रेंड्स हैं ना वो मेरे बहुत सालों से हैं। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो गुजरात में रहते हैं, हम मिलते हैं लाइक 5 साल या 3 साल में एक बार, बिकॉज वो अपने लाइफ में बिजी हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऐसा तो है नहीं चलो हम निकल जाए मिलने। लेकिन हमारी फ्रेंडशिप को अभी आई थिंक 16 साल हो गए। गुड। और 16 साल से हम कनेक्टेड, और जब भी मुझे जरूरत होती है, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं उनको एक व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज देता हूँ या कॉल करता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए हमेशा रेडी रहता है। जब उनको मेरी जरूरत होती है तब मैं उनके लिए रेडी होता हूँ। फिर मेरे बुक में जो हर्ष का कैरेक्टर है, तो हर्ष मेरा बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो मेरे रियल फ्रेंड से इंस्पायर्ड है। तो वो मेरा जो फ्रेंड है, बचपन से हम साथ में बड़े हुए, हमने क्रिकेट साथ में खेला। ऑब्वियसली अभी लाइफ हमको अलग अलग पाथ में लेके गई, बट व्हेनेवर हमको लगता है यार आज बोर हो रहा है, चलो कुछ मजा है, तो मिलते हैं। तो कम्युनिटी बहुत, आज के टाइम में हम जब सोशल मीडिया है, इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, लोग अंदर से इतने ज्यादा टूट रहे हैं
ऐसे टाइम में अगर एक फ्रेंड है जो आपके कंधे पे हाथ रख के बोले यार टेंशन मतलब सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, या गुजराती में આપણે વાત કરીએ चल चा पीवा जाइए टेंशन नहीं ले। सो वैसे ही क्या होता है कि अगर फ्रेंड्स नहीं है ना लाइफ में, वो लाइफ एकदम बोरिंग है। और मैं तो ये भी कहता हूँ दैट लोग कि आपके फ्रेंड्स को अपने सबसे नजदीक में रखो, क्योंकि वो एक प्राइसलेस रिलेशन है। यस 100%। इवन आई कैन से आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद वेरी गुड फ्रेंड्स, हाँ, और शायद उन्हीं की वजह से हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो हमारे लाइफ में हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे हैं, ये हम हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ऑब्वियसली वो हमको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हाँ। बट फ्रेंड्स अलग एक रिलेशन हो जाता है जहाँ पे आप मस्ती, हंसी, मजाक आप सब भूल जाते हो थोड़े टाइम के लिए। दैट्स व्हाई मेरी आप जैसे हो वैसे ओरिजिनली आप उनके सामने प्रेजेंट हो सकते हो। यू डोंट नीड द आर्टिफिशियल लाइफ और सम काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ मुखौटा करने की जरूरत नहीं है। हाँ. हम जो है वैसे ही अपने दोस्त के साथ में रह सकते हैं। एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर में। हाँ. लोग बोलते इट्स अ लव स्टोरी, बट नो, नहीं, इट्स अ फ्रेंडशिप स्टोरी, इट्स अ फोर फ्रेंड स्टोरी। लव स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो मतलब इट्स अ फ्रेंडशिप स्टोरी। और वो हम अभी मेरी जो इफ आई राइट समथिंग इन द फ्यूचर, हमेशा फ्रेंडशिप विल बी देयर इन माय बुक्स, बिकॉज उसके बिना मुझे लगता है इट बिकम्स बोरिंग। यस सागर, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी। बीइंग अ प्रोफेसर इन माय प्रोफेशन, मैं हमेशा ना मेरे शो में एक ऐसा कोशिश करती हूँ कि कोई एक ऐसा मैसेज मैं दे सकूँ लोगों को कि जिसके थ्रू अलग अलग लोगों को हम लोग बुलाते हैं अपने शो में, और सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है ना। सब जीरो से हीरो लेवल तक का जो ये जर्नी उन्होंने फेस किया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनके एक्सपीरियंस से लोगों को सीखने हैं, ताकि वो लोग अपने लाइफ में वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। ओके, करेक्ट। सो मेरे ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो लोग भी बहुत अच्छा लिखते हैं। दे आर वेरी गुड इन राइटिंग। इनफैक्ट अगर आप रीड करो तो आपको लगे कि मतलब क्या बात, कितना अच्छा लिख सकता है कोई, इतना अच्छा थॉट प्रोसेस कैसे हो सकता है ना। लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग स्टक समवेयर इन पब्लिशिंग। सो दैट इज द मेन क्वेश्चन अगेन, कि how to publish the book if you have written very good content, then which are the like ways, different ways where you can approach for publishing your books, articles and all. The second thing is how you can do copyrights of your content, because आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा है ना कि मुझे भी अगर किसी का अच्छा कोट लग जाता है तो आई कैन क्रॉप इट, आई कैन पुट इट एंड आई कैन पुट इट इन द स्टोरी, है ना। तो मैं भी वैसे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी कंटेंट है अथॉराइज्ड है, कॉपीराइटेड है, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, सो पब्लिशिंग इज द क्वेश्चन, कॉपीराइट, एंड द थर्ड इज पायरेसी। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, यू कैन से, नॉट क्वेश्चन, इट इज अ प्रॉब्लम nowadays, because piracy is booming. Yes, it is growing. Yes. In fact, you cannot think of it in the way it is growing. Yes. Right? Yes. So somewhere it is affecting the real people, है ना, जो खुद से सोच के स्ट्रगल करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए फिर ये जो है ना एक बहुत बड़ा रुकाव है, मतलब जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 3 पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से हाईलाइट करेंगे अपने ऑडियंस के लिए। एक पब्लिकेशन, एक कॉपीराइट, और एक पायरेसी। हाँ, पहले मैं पब्लिकेशन पे बात करता हूँ। वी आर देयर फॉर ईच अदर को मैंने पब्लिश किया था 2021 में। ओके, उस वक्त स्टार्टिंग में मैंने 5000 बुक्स बेच दी थी। हाँ, बट फिर क्या था कि मैं मेरे बिजनेसेस में बिजी था, तो वो आलस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैंने उस पर कुछ फोकस नहीं किया। फिर लास्ट ईयर इन 2025 आई वाज सिटिंग ऑन माय डेस्क एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू, अभी आई वाज नॉट, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा था जो मैं काम कर रहा था उससे। मेरे सामने मेरी एक पहले की बुक प्रिंटेड जो वी आर देयर फॉर ईच अदर पड़ी थी, वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। तो मुझे अंदर से हुआ इस पे अभी मुझे एक बार वापस आई वांट टू गिव वन लास्ट चांस, सेकंड चांस। तो मैंने शुरू किया। इस बार मेरे पास पूरी टीम थी, माय ब्रदर, मेरा भाई, मेरे पूरी टीम थी। तो हमने सबने मिलके एक स्ट्रेटेजी बना के काम किया। एंड देखते ही देखते वी आर देयर फॉर ईच अदर लास्ट 1 साल में 1 लाख से ज्यादा कॉपी सोल्ड आउट हो गई है। Amazon पे अभी वो कंसिस्टेंटली टॉप 50 में रहती है, हर जगह पे लाइक टॉप चार्ट्स में रहती है। तो मुझे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपने सागर ये कैसे किया?
आपने पब्लिश कैसे किया। किया। तो मैम मैं आपको रियली बताता हूँ, इंडिया में अगर एक ऑथर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको उसकी बुक पब्लिश करनी है और वो नया है, उसको कोई नहीं जानता है, तो कोई भी बड़ा पब्लिकेशन हाउस उसको पब्लिश नहीं करेगा। हाँ, ये एक कड़वा सच है। भले उनके वेबसाइट पे लिखा होता है आप हमको भेज दो मैन्युस्क्रिप्ट, हम पढ़ेंगे, फिर हमको बताएंगे, रिप्लाई आएगा ही नहीं। क्योंकि पब्लिकेशन हाउस को भी पैसे कमाने हैं। एग्जैक्टली। और वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो रॉयल्टी कैसे देंगे, और उनका खर्चा कैसे वो लोग वो पूरा करेंगे। तो नए ऑथर्स को पब्लिश ही नहीं करते, क्योंकि जब तक आपको कोई जानेगा नहीं तब तक आपकी कोई बुक लेगा नहीं। फर्स्ट तो ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की सिस्टम हो गई। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है कि जब आप उनके पब्लिकेशन हाउस के वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे एक मेल होता है, वहां पे आपको आपका पहले तो सिनॉप्सिस भेजना है। फिर अगर वो अप्रूव होता है तो वो आपसे पूरा आपका मैन्युस्क्रिप्ट मांगते हैं। फिर 4 से 5 महीने का वो लोग टाइम लेते हैं। फिर आपको रिप्लाई आएगा। अगर उसमें ये भी लिखा रहता है नीचे, अगर रिप्लाई ना आए तो समझ जाओ रिजेक्टेड है। तो वैसे गिन चुन के आप बड़े पब्लिकेशन इंडिया में 5-6 हैं। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर रीजनल लैंग्वेजेस की बात करो तो गूगल करके पता लगा सकते हो, उसमें भी 3-4 ही रहेंगे। हर एक लैंग्वेज में, भले गुजराती हो, मराठी, मलयालम, तमिल, कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए। तो अभी अगर एक ऑथर ने इतने पहले तो सालों लगाए लिखने के लिए, फिर इतनी अनसर्टनिटी है कि भाई आंसर आएगा कि नहीं, तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग एक नए ऑथर के लिए मेरे हिसाब से तो एक इट्स अ वेरी बिग, मतलब नहीं करना चाहिए उन्हें। क्योंकि उसमें रिप्लाई आने के चांस बहुत कम है। अगर बुक एजेंट, एक जैसे कि हमें कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेनी है, ले तो हमें एक एजेंट हम हायर करते हैं। तो वैसे बुक के भी एजेंट्स रहते हैं। अच्छा, वो आपका मतलब कुछ आपसे चार्ज लेंगे, या आपकी बुक की जो मतलब they will only find out the way how you can publish। या वो पब्लिशर से कनेक्ट करेंगे, वो मिडल मैन रहेंगे। तो वहां से भी आप एक रूट अपना सकते हो। तो जितने भी नए जो भी we can go with agents as well। या जितने भी राइटर्स जो अपकमिंग बडिंग ऑथर्स है जो मुझे ये देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली फर्स्टली तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस से मत आप कांटेक्ट करो, आप एक एजेंट को हायर करो। एजेंट प्रोफेशनल रहता है और उसके सब जगह पे कॉन्टेक्ट रहता है। बट ये भी गारंटी नहीं है कि आपकी बुक पब्लिश होगी, बट यू कैन ट्राई वन वे, फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज सेल्फ पब्लिकेशन। सेल्फ पब्लिकेशन में भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग ऐसे पब्लिशिंग हाउसेज है जो आपसे 15,000, 20, 50, 1 लाख रुपए अलग अलग पैकेज होते हैं, वो आपसे लेंगे और वो आपकी बुक को पब्लिश करेंगे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और अलग अलग बुक स्टोर्स पे आपकी बुक को वो लोग लेके जाएंगे। बट वो गारंटी नहीं देंगे कि आपकी बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो ये चीज भी एक ऑप्शन है अपने पास। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेज है, ये लोग का यही है कि फटाफट पैसा लिया, कस्टमर को जो भी ऑथर है उनको एक फास्टली एडिट करके दे दो। वो बुक में क्या मिस्टेक्स है, क्या एरर है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो उनको कुछ उससे लेना देना नहीं है। उनको पैसा मिला है, उनको सिर्फ आउटपुट देना है। तो यहाँ पर भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। तो ये एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है जो मैंने किया। मुझे पहले से पता था कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउसेस स्टार्टिंग में मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे और सेल्फ पब्लिश मुझे ऐसे पब्लिकेशन हाउस से करना नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 1000 बुक खुद प्रिंट करवाई प्रिंटिंग प्रेस में। मैंने बाहर से इसकी एडिटिंग करवाई, उसका पैसा मैंने दिया, इसकी फॉर्मेटिंग करवाई, सब कुछ मैंने किया। फिर मैंने प्रिंटिंग भी खुद ही मैंने खुद ही करवाई और 1000 बुक मैंने प्रिंट करवा के ले ली। फिर मैंने उसकी स्ट्रेटेजी बनाई कि इसको मार्केट कैसे करेंगे। हम अभी इंस्टाग्राम के जमाने में है, यूट्यूब के जमाने में है। कोई भी चीज वायरल होती है, जैसे कोई रेस्टोरेंट वायरल होता है तो वहां पे लाइन लग जाती है। तो सोचिए अगर हमारी बुक वायरल हो गई तो क्या होगा, कितने लोग अमेजोन पे जाके उसको सर्च करेंगे। तो ये हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम रिव्यूज के बेसिस पे लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे कि यार ये बुक है क्या। करेक्ट। तो वैसे कर करके एक बार रिव्यूज आने लगे ना, तो लोग ने हमारी बुक को सर्च करना चालू किया। तो वैसे सेल्स आने लगे। फिर अमेजोन पे हमारी बुक के सेल्स आने लगे। तो धीरे धीरे वो बढ़ा। तो मैं 2 चीज एक बडिंग ऑथर को कहना चाहता हूँ ये अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। तो फर्स्टली तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा रूट अपनाना है। सेकेंडली आप एक बुक पब्लिश करने से पहले उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर बुक चले ना चले दैट इज सेकेंडरी। बट अगर आप विदाउट स्ट्रेटेजी उतरोगे मैदान में तो आपको पहले ही मार देंगे।
वो जंग में Competition is आप very big. या कंपटीशन इतना बड़ा है इंडिया में। हाँ. इतनी बुक्स पब्लिश होती है, उसमें से 99.9% बुक्स 1000 कॉपीज भी बेच नहीं पाती। करेक्ट। ये सैड रियलिटी है। तो ये इसको अगर आपको टैकल करना समवेयर इज, हाँ आपने जैसे बताया कि स्ट्रेटजी प्लान नहीं है, इसलिए स्ट्रेटेजी के बिना उतरो मत। हाँ। स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं मार्केट कैसे करूंगा, और पहले ज्यादा बुक्स को प्रिंट मत करो। ओके। प्रिंट ऑन डिमांड का जमाना है। अब 100 बुक भी करोगे ना तो अगले 2 दिन में और भी 100 प्रिंट हो जाएगी। करेक्ट। हाँ। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, स्लोली एंड स्टेडीली टेक बेबी स्टेप्स एंड आगे बढ़ो। बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये पब्लिशिंग के बारे में है। हाँ। अगर आपको और कुछ इसमें आपको डाउट्स है देन यू कैन आस्क। नहीं, पब्लिशिंग के रिलेटेड शायद मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको जस्टिफाई किया। और अभी जो सेकंड मैंने आपको पूछा कि व्हाट अबाउट कॉपीराइट्स एंड लाइक पायरेसी। हाँ, पहले मैं कॉपीराइट्स के बारे में बता देता हूँ यार, ये सबसे जरूरी है। हाँ। देखो, आपकी बुक चले ना चले या बुक पढ़े या कोई ना पढ़े, बुक लिखने के बाद फर्स्ट एक रूल है हमारा कि जब आप कुछ आपका खुद का क्रिएट करते हो ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉपीराइट का जो लॉ है वो आप पे लागू पड़ता है। हाँ। इट्स लाइक ऑटोमेटिकली लागू पड़ता है। आपको उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ओके। आपने लिखा है, ये बुक मैंने लिखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, ISBN नंबर, वहां से आपको ले लेना है। तो आपको एक रिसिप्ट देगी गवर्नमेंट, वहां पे आपका नाम होगा, ऑथर का ISBN नंबर होगा। ओके। ISBN नंबर हर बुक के पीछे रहता है, वो एक यूनिक नंबर रहता है जिससे आपकी बुक को आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे। ओके। तो वैसे उसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। तो फर्स्टली ये एक प्रूफ है। सेकेंडली, जब भी आप कुछ लिखते हो उसके ऊपर ऑलरेडी कॉपीराइट लागू है। ओके। बट स्टिल आपको डबल एक सेफ्टी चाहिए। हाँ। या आपको और अपने आप को सिक्योर कर लेना है। हाँ। तो आप कॉपीराइट एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, एक लॉयर को आप 8-10 हज़ार रुपया दोगे ना, तो वो पूरी रजिस्टर्ड हो जाएगा, पूरी बुक आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और गवर्नमेंट के पास आपकी फिजिकल कॉपी भी पहुंच जाएगी, PDF भी पहुंच जाएगी। और वो स्टैंप मार के 5-6 महीने का टाइम लगता है, तो वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, बट एटलीस्ट वी विल हैव द ऑथेंटिक। यस, आपके पास पूरा सेफ्टी रहेगा, कॉपीराइट सर्टिफिकेट रहेगा कि आपका ये कंटेंट आपने ओरिजिनल है और इसमें कोई भी किसी ने कोई भी वो नहीं किया हुआ है, केस नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट ये आपको करना है। डन। ट्रेडमार्क ले लेना है। आपके अगर आपकी बुक बहुत चल रही है, जैसे अभी वी आर देयर फॉर ईच अदर जो है, इट्स काइंड ऑफ अ बिग थिंग। लाइक अभी 1 लाख प्लस कॉपीज हमारी बिक गई है। तो इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत बातें होती है। तो जब ये होती है तो कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉपी करने की ट्राई करते हैं। करेक्ट। तो वी आर देयर फॉर ईच अदर का ट्रेडमार्क हमने लिया हुआ है। ऐसा हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया कि वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, उन्होंने ही अपना एक कंटेंट ये लॉन्च किया था। लेकिन इतने सारे ऐसे हम लोगों ने दूसरे भी उसके पोस्ट फाइंड आउट किए, लोगों ने एग्जैक्ट वही कंटेंट्स जो है उसको लिख के छाप देते हैं। और मतलब कहीं पर भी वो मेंशन भी नहीं करते कि ये कंटेंट इस बंदे का है, या फिर थैंकफुल टू देम। एटलीस्ट थैंक यू भी बोले तो भी शायद अपने को ऐसा लगे कि हाँ, मेरा कहीं पर तो नाम आया उसमें। लेकिन कुछ मेंशन भी नहीं करते और डायरेक्टली ऐसे ले लेते हैं। सो दैट इज अगेन रियली वेरी ये होता है मैम, होता है, और बहुत ऑथर्स के साथ भी होता है। इसलिए ट्रेडमार्क लेना, कॉपीराइट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ट्विस्ट स्टोरी में कब आता है पता है? आप ये सब भी ले लोगे ना, फिर भी आपका कॉपी होगा, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये कड़वा जहर का घुट पी लेना है। बिकॉज बात क्या है कि इंडिया में पायरेसी, जैसे आपने मुझे बोला, आप मुंबई में फोर्ट एरिया में चले जाओ, वहां पे हाई कोर्ट है अपना, मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र का। वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हर गवर्नमेंट के सबसे बड़े ऑफिसेज हैं। और वहाँ पर ये फोर्ट एरिया में लाइन से पायरेसी बुक्स बिकती है। ये कैसी लाइफ की ड्यूअलिटी है। तो वहाँ पर लाइन से पायरेसी बुक्स बिकती है। इंडियन ऑथर्स की भी बिकती है, फॉरेन ऑथर्स की भी बिकती है। और जो बुक की वैल्यू 500-1000 रुपये, जो ओरिजिनल फॉरेन ऑथर्स की कुछ बुक्स बहुत बड़ी रहती है, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गई, वो ओरिजिनली आई थिंक आप अमेजोन पे 500-600 रुपए की बुक है ओरिजिनल, वहां पर 100 रुपए में मिल रही है फोर्ट में। और वैसे मेरी बुक भी है जो वहां पे पायरेसी बिकती है, लाइन से बिकती है। तो ये सैड। और मुंबई में नहीं, हर एक सिटी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली। वेदर वो कंटेंट जो अगर पायरेटेड बुक वाला है वो ऑथेंटिकेट रहता है, या वो लोग कंटेंट भी मॉडिफाई कर देते हैं? देखो, अभी मेरे केस में क्या है मैम कि मेरी जो वी आर देयर फॉर ईच अदर है, जो फ्लिपकार्ट पे जो पायरेसी बिकती है, मीशो पे बिकती है, और रस्ते पे जो बिकती है, वो आधी है बुक।
है ना? यस, मेरी ओरिजिनल बुक इज 249 पेजेस और जो पायरेटेड है व्हाट इज दैट इज ओनली 196 पेजेस। ओके। और बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर मुझे मैसेज करता है, सर आपने मुझे ऐसी बुक भेज दी। हाँ। फिर मैं उसको बोलता हूँ मैम ये पायरेटेड है, हाँ। ये मैंने नहीं भेजी है। And how will you identify between the pirated book इट्स and the टोटली original? डिफरेंट, हाथ में पकड़ के पता चल जाएगा अच्छा। कि वो इट्स लाइक बट अभी आपका खुद का बुक है, सी हाँ। सागर क्या है, आपका खुद का कंटेंट है, हाँ तो आपने उसको अच्छी तरह से गो थ्रू किया है, हाँ। तो मेरी चीज है ना, तो मैं ऐसे आंख बंद करके भी पहचान लेती हूँ कि नहीं दिस इज माय थिंग, है ना। बट अभी मेरे जैसे ऑथर जो कहीं से मंगवा के आपका बुक रीड कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? यस, मैं वही बोल रहा हूँ हाँ, आपको हाँ। मैम, यहाँ पे रीडर्स की गलती नहीं है, रीडर्स से के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, हाँ। उनके साथ भी स्कैम हो रहा है, क्योंकि वो तो अनजाने में मंगा रहा है। मेन मिस्टेक क्या है, फर्स्टली हमारे कंट्री में कॉपीराइट पायरेसी के अगेंस्ट जो रूल्स है वो स्ट्रिक्ट है नहीं। हाँ, फर्स्ट हाँ। इट्स नॉट स्ट्रिक्ट। आई गेस मैंने आपकी जो बुक ये ओरिजिनल है, ये 100% ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल बुक This के is my book. या ओरिजिनल बुक के अंदर मेरा फोटो आता है और वो पेपर की Yes. क्वालिटी, और आप मानेंगे नहीं, ये जो पेपर है ये हम नॉर्वे से मंगाते हैं, ओके, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, इट्स हम्पी वाला बुक Yeah. मार्क। हाँ। सो ये पेपर हम नॉर्वे से मंगाते हैं Yes. और जो लोकल होता है वो लोग इधर ही छापते हैं। तो हाँ। फर्स्टली द थिंग इज दैट रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, ऑफिशियल्स को भी पता नहीं है कि ये जो बुक्स बिक रही है ये सब डुप्लीकेट है, हाँ। बिकॉज इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्री में, तो हमारे ऑफिशियल्स और सब उसके पीछे लगे रहते हैं, तो ये बहुत छोटा सा तो इशू इससे है। बचने के लिए क्या करें? मैम देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इससे बचने के लिए फर्स्टली मार्केट प्लेसेस जितने भी हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट और मीशो, तीन ही है। अमेजोन पे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पायरेटेड बुक्स अमेजोन पे बेच सको। हाँ। अगर कोई करेगा भी तो 1-2 दिन में वो रिमूव हो जाएगा। ओके। आता है मीशो। अभी मीशो पे भी क्या है कि जब तक जहाँ तक मैं कंप्लेन करता हूँ जैसे ही मीशो पे, तो मीशो भी सब लिस्टिंग्स निकाल देते हैं। हाँ। थर्ड है फ्लिपकार्ट। अभी फ्लिपकार्ट पे प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो पूरी क्या बोल सकते हैं कि उनका पूरा टीम है या उनकी पूरी प्लेटफॉर्म है, उस पर 90% बुक्स पायरेटेड बिकती है। OMG। और उनका जो मेन रेवेन्यू है, जो हाँ। पैसा उनको आता है, वो हाँ। पायरेटेड से बुक से आता है। तो हम कितना भी कंप्लेन करें कि मैंने मतलब अभी तक 50 मेल फ्लिपकार्ट को किए रहेंगे कि आप मेरी पायरेटेड लिस्टिंग्स को हटाओ, तो कहीं ना कहीं मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं है। ओके। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है टेक्निकली दे आर नॉट साउंड। या टेक्निकली दे आर नॉट साउंड हाँ। एंड अवेयर होके भी दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, दे आर इग्नोरिंग इट। या तो अभी एक ही ऑप्शन है मैम, यू हैव टू आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे हाँ। एंड आपको थोड़ा बट Somewhere. यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है मैम, ऑथर्स का जो इनकम है वो बहुत कम है। दे इट्स नॉट नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बहुत कम रॉयल्टी है, और उसमें अगर हम लॉयर को 1 लाख रुपए दे दे ये केस लड़ने का, क्योंकि इतनी फीस तो होती ही है, मुझे पता है, होती है, तो कैसे सस्टेन करेगा ऑथर। और एक बुक मैं लिखूंगा उसके लिए मैं लड़ूंगा, कल दूसरी लिखूंगा हाँ, वो भी correct. पायरेट होगी, वापस केस करो। हाँ। तो ये मैम स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है, रास्ते पे भी यही सेम हो रहा है। मीन्स अभी ऐसा है जैसे मतलब अभी आपका ये जो कम्युनिकेशन है उससे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मोरल ऑफ द स्टोरी फाइंड आउट करूँ तो ऐसा है कि अगर हम मार्केट में उतर रहे हैं हाँ। तो हमें ये सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना है, हाँ, एंड वी हैव टू जंप। यस, वी हैव टू जंप। Okay. एंड हाँ। वन मोर थिंग मैं बोलना हाँ। चाहूंगा हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से रीडर्स को, हाँ। कि हो सके तो आप एक बार ऑथेंटिकेट करिए, हाँ। थोड़ा देखिए कि अगर बहुत सस्ते में कोई चीज मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि वो असली हो, हाँ, करेक्ट। डुप्लीकेट हो सकती है। और अगर आप गुजराती में के सस्तु बधु सारू नहीं होતું। एग्जैक्टली तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा देखिए, और अगर आप डुप्लीकेट खरीदते हैं तो एक ऑथर का जो भी 30 रुपए हाँ। या 25 रुपए उसको एक बुक के पीछे मिलते हैं, मैंने वो भी उसकी बुक का चला जाएगा। यस, एक पेज मैंने टर्न करके रखा था। हाँ। शायद इसमें हर्ष की जो स्टोरी थी, हाँ, मतलब थोड़ा डिस्टर्बिंग था, जैसे उसका फैमिली एनवायरनमेंट हाँ, उस तरह से ऐसे बहुत सारे घरों में होता है शायद। मतलब हर्ष ऐसे देखा जाए तो ऐसा कैरेक्टर है जो हर घर में है। यस, इट्स अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। यस मैम, है ना, वो हर घर में है। और हर एक मेल कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाता है दैट दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर बट अंदर से स्ट्रॉन्ग बट दे आर वेरी वीक, यस, एंड दे आर टू मच लाइक into depression with the family aspects, with their emotions and all, है ना। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये बुक नहीं रीड की है वो एक बार ये बुक जरूर रीड करना। और हाँ, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स का सबका डिफरेंट पर्सनालिटीज आपने दिया है। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर?
माय फेवरेट कैरेक्टर इज साई. साई. या बिकॉज वो कैरेक्टर एक्चुअली दैट इडली. हाँ, इडली सीन. इडली सीन. सो साई का क्या है मैम कि वो साई कोई एक इंसान से इंस्पायर्ड नहीं है. हाँ. वो इंस्पायर्ड है अलग अलग ट्रैवलर्स से जो मैं देखता हूँ या मैं खुद भी हूँ, तो वो मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है. ओके. एंड अगर मुझे मतलब मेरा सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई है वो साई है, क्योंकि उसने अपना पैशन फॉलो किया. यस. उसके अंदर करेज है. जो वो पढ़ रही थी वो छोड़कर टूरिज्म में उसने मैनेजमेंट Yes. में आगे बढ़ने का डिसीजन Yes. लिया और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया. क्योंकि किया. वो मैं भी वैसा ही हूँ, तो मुझे भी ये सब करना पसंद है. तो साई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड वो इंडिपेंडेंट है. Yes, even though she is emotional, Yeah. but she is very strong या in terms of communication, in terms of her thoughts. Because when in that topic, Sagar proposed her इन द एंड. in the end, Yeah, just- but the way she like she accepted Yeah. the things. Yeah. Okay. Say whether it will be the difference कि हम relationship में है Yes. तो ही ये feelings रहेगी. In हाँ. case अगर हम relationship में नहीं है हाँ. तो क्या feelings change हो जाएगी? एग्जैक्टली. Never. Yes, yes, है ना? yes. That is again reality. Yes. But she was really very strong character. So Yes. I totally agree with you. हाँ. In fact, in the entire book, I found Sai as a very हाँ. genuine and like loving हाँ. character. या है ना? एंड जैसे- वन और एक चीज है मैम दैट हम लाइफ में सब हमेशा है ना बांध देते हैं सबको, Yes. अपने आप को भी. अगर हमें कोई पसंद है, अभी हम मतलब जो अर्ली 20s में होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है. Yes. रिलेशनशिप का भी कुछ चल रहा है, करियर का भी चल रहा है, और इसमें अगर हम अपने आप को बांध दें बांध देंगे. हाँ. तो बहुत बार हम ग्रो नहीं कर पाते. ग्रो नहीं कर पाते. और वो जरूरी है ग्रो करना लाइफ Yes, में, वरना yes. फिर हमें रिग्रेट होगा और वो रिग्रेट रिलेशनशिप को खराब कर देगा. So it is better that we should all grow together या ग्रो टुगेदर. in a very good company, यस. and we can develop a big community. You Yes. can say Yes. in that way, है ना? कि हम Yes. लोग सब साथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ. एंड स्टिल वी आर कनेक्टेड. यस मैम. सो द वे जैसे हमारा पूरा ये पॉडकास्ट था, इसमें जैसे इन्होंने बताया दैट वे वी आर देयर फॉर ईच अदर, सो वी आर ऑल्सो देयर फॉर ईच अदर. आई एम देयर फॉर माई ऑडियंस, Yeah. सो वी आर ऑल्सो देयर फॉर ईच अदर. Yes, एंड येस, आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू, माई डियर ऑडियंस, कि आप एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ना. और सागर ने बहुत मेहनत की है ये बुक लिखने में. सो हाँ. इसको भी ये चीज़ के लिए आई रियली अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स में आपका जो नाम आया है, दैट इज़ रियली ग्रेट अचीवमेंट. अच्छा सागर, एक और बात मुझे पूछनी है कि आप ये जो बुक्स लिखते हैं, है ना, तो ये आपका फर्स्ट बुक रिलीज हो गया इतना हाँ. अच्छे से सक्सेसफुली, मार्केट में भी है. क्या आपने दूसरा बुक कोई लिखने के लिए स्टार्ट किया, या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हो? यस मैम, ऑब्वियसली अभी इतना लोग मुझे बोल रहे हैं कि व्हेन इज योर सेकंड बुक कमिंग, अभी कब आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूँ सेकंड बुक, और मैंने लिखना शुरू कर दिया है. ओके. अभी मैंने टारगेट रखा है कि ये साल के एंड तक मैं उसको लॉन्च करूँ. वेरी गुड. लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं कितना फास्ट लिख पाता हूँ. करेक्ट. क्योंकि कभी कभी राइटर्स ब्लॉक आ जाता है. हाँ. ब्लैंक पेज हाँ हाँ, के कुछ वर्ड्स दिमाग में सब है बट उतर नहीं रहा है. उधर नहीं रहे. तो करेक्ट. ये सब होता है. टचवुड मेरे साथ ऐसा मोस्टली नहीं होता है, बिकॉज मैं एक प्रोसेस मेरी बहुत सिंपल रखता हूँ. मैं एक हर दिन एक सेट टाइम मैंने रखा रहता है रात को. ओके. थोड़ा आवाज़ जो शहर का आवाज़ थोड़ा कम हो जाता है, बच्चा सो जाता है, घर पे सब लोग आराम कर रहे हैं, तब मैं लैपटॉप Okay. मेरा खोलता हूँ एंड आई राइट. Okay. मैं हर दिन ये ट्राई करता हूँ कि मैं 1500 to 2000 वर्ड्स लिखूँ. वेरी गुड. उस वक्त ये नहीं सोचना है क्या कैसा जा रहा है, बस लिखो. लिखो मींस कंसिस्टेंटली यू हैव टू डू योर वर्क. या हर पूरा पहले फिनिश करो. एडिटिंग, ग्रामर, ये तो ऑब्वियसली बाद में आप कर सकते हैं हाँ, एडिट. बट एटलीस्ट द रॉ ड्राफ्ट शुड बी रेडी. आपको लिखना है. हाँ. तो ये एक सिंपल मैं एक रूटीन फॉलो करता हूँ. फिर कभी रात को टाइम नहीं मिला तो सुबह Okay. जल्दी उठ के लिख दो, या कभी कैफे में चले जाओ, Okay. लैपटॉप खोल के लिख दो, डायरी Okay. में लिख दो. ओके. कैसे भी लिखो. दिस इज अ सिंपल प्रोसेस. ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड लेकिन नहीं लिखना है. लिखना है, बस यही है. दिस इज द आंसर. लिखना है. लिखना कोई है. आपको आपका हाथ पकड़ के आप कौन सा भी कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई आपको हाथ पकड़ के ये चीज ना सबको एप्लीकेबल होती है. मतलब जो राइटर है, हाँ. जो लिखना चाहता है, हाँ. वो लिखे. हाँ. जो बंदा कुछ डिफरेंट काम से कनेक्टेड है हाँ. और उसे वो काम करना है तो वो करे, हम्म. बट दे हैव टू बी कंसिस्टेंट विद देयर वर्क, है ना. वो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक बार आपने कंसिस्टेंसी लूज कर दी तो आप कहीं पे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा. हाँ. बिकॉज दैट आपका फ्लो टूट जाएगा.
फ्लो टूट जाएगा। Yes. करेक्ट। ओके, अभी हम लोग ना थोड़े से रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, क्विक आंसर आपको मुझे बताने हैं। इफ आई से योर बेस्ट ऑथर, माय बेस्ट ऑथर इज कियागो हिगाशिनो करंटली। ही इज अ मैं बता देता हूँ। मैंने भी पहली बार सो इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो अभी मैंने करंटली पिछले कुछ सालों से पिछले फिर 2 से एक बार repeat हाँ मैं कर। बोलता हूँ कियागो हिगाशिनो। तो अच्छा, ये जापानीज ऑथर, कियागो हिगाशिनो। यस जापानीज ऑथर। आई विल गो थ्रू इट। या पिछले 2-3 साल से मैं इनकी ही बुक्स पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एनी अदर नॉवेल्स और एनी अदर बुक्स इन फिक्शन कैटेगरी, क्योंकि इनकी जितनी भी आई थिंक इंग्लिश में इनकी जो ट्रांसलेटेड बुक्स है वो 9-10 है। मैंने 5-6 पढ़ी, अभी और भी 3-4 बाकी है। आप मानेंगे नहीं, दृश्यम मूवी आपने देखी है? नहीं। इट्स अ वेरी फेमस मूवी, हिंदी एंड मलयालम हर एक लैंग्वेज में बहुत बड़ी फेमस मूवी है। जो ये अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पता है वो मूवी है उनकी बुक से इंस्पायर्ड। पता है मेरा कैसे है सागर, मुझे ना मूवीज देखने से ज्यादा मूवीज बनाने में इंटरेस्ट रहता है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे ऐसा है ना कि मैं किसी दूसरे का शो देखूं उससे अच्छा मैं खुद का शो क्रिएट करूं। सो आई एम क्रिएटर काइंड ऑफ कंटेंट। मेरा पहले से ऐसा है कि मैं किसी और को क्यों फॉलो करूं। वो बात है, मेरा खुद का कुछ कंटेंट रहना चाहिए। तो इफ यू आस्क मी दिस मूवी ओके आई विल से हाँ मैंने सुना है। सुना है मैंने देखा नहीं। लेकिन है ना, इंडिया में इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एंड इनकी बुक्स मैं पढ़ता हूँ करंटली। आई एम रीडिंग उनकी नई बुक, अभी रिलीज हुई 10 दिन पहले, गिल्ट दैट आई एम रीडिंग। 400 पेज की है, अभी मैंने 150 पेज पढ़े हैं। ओके, तो थ्रिलर वो लिखते हैं। ओके, बट आई लाइक टू रीड साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और गुजराती में भी है शायद, उनकी एक बुक गुजराती में भी ट्रांसलेटेड। ओके, आई विल रीड। वेरी गुड ऑथर। ओके, सो योर फेवरेट ऑथर इज करंटली कियागो हिगाशिनो। कियागो हिगाशिनो। ओके, योर लव माय वाइफ डायना। योर लाइफ माय लाइफ ट्रैवल। बेस्ट प्लेस Rishikesh currently. Now the next question is bit tricky. Yeah. Your favorite book? My favorite book, very tricky. See, मैंने एक्चुअली इसके एक क्वेश्चन के बारे में सोचा नहीं है। आई डोंट हैव द आंसर, बट अगर मुझे आपको आंसर देना है तो वन बुक मेरे ऊपर जिसका बहुत इम्पैक्ट था, दैट इज द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। अच्छा। रूमी जो एक सूफी सेंट थे। अच्छा। तो ये बुक में उनके बारे में, लव के बारे में लिखा है। ओके। तो इट्स लाइक इटर्नल प्यार की बात जो हम सागर सच में सागर है। अगर ये क्वेश्चन मैं किसी और ऑथर को पूछूं तो ऑब्वियसली वो बेस्ट बुक के लिए वो अपना नाम सजेस्ट करे, लेकिन ही इज वेरी ऑनेस्ट। उसको सच में जो बुक अच्छी लगी है उसने वही नाम लिया। बिकॉज वो आई अप्रिशिएट। ये बुक लिखने से पहले ही मैंने वो पढ़ी थी, एलिफ शफाक की। एंड हम हमारे कल्चर में राधा कृष्ण की बात करते हैं। इटर्नल लव, जो लव हमेशा, मतलब इट्स लाइक उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही वो किताब में बात कही गई है। तो यू शुड रीड वंस एलिफ शफाक 40 रूल्स ऑफ लव। Yes, very good, Sagar. I am really grateful that you have come to my show and you have taken out very good time for our show. Thank you very much. Thanks a lot. मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कॉन्फिडेंस इट्स नेक्स्ट लेवल। मैंने अभी तक 4-5 पॉडकास्ट किए हैं। सारे गेस्ट जो मेरे इंटरव्यूअर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट इज द पीक। ऑब्वियसली आपका वो प्रोफेसर और वो जो आपका प्रोफेशन है उसके वजह से वो हो सकता है, बट आपका जो पैशन है बात करने का वो ग्रैब करता है। वी कैन गो ऑन, अभी और 2 घंटा भी हम बात कर सकते हैं, बट बहुत मजा आई। थैंक यू सो मच। आई लाइक टू इन्वॉल्व विद पीपल, इनफैक्ट इसीलिए शायद मैंने ये शो शुरू किया है। बट एवरी टाइम व्हेन सी फ्रॉम माय कॉलेज टाइम आई वुड से कि जब भी मैं बात करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसका कुछ मोरल निकलना चाहिए। यस। सो आई डोंट लाइक द यूजलेस टॉक्स जनरली। तो मैं हमेशा शो में भी वैसा ही कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि जिससे हम लोग ऑडियंस को कुछ अच्छा दे सके और हम ज्यादा टाइम पास ना करते हुए टॉपिक पे रहे और उसमें से कुछ प्रोडक्टिव इन कैजुअल वे से भी हम लोग अच्छा मैसेज दे सके। और एक चीज है, अभी जब मैं गुजरात आऊंगा तो हम वहां पर भी एक जरूर पॉडकास्ट करेंगे। उस बार कुछ एक नया टॉपिक या नया नेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत मजा आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इतना बोला तो भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो मेन ग्रैबिंग एरिया है वो गुजरात का है। तो और वो गुजराती में करेंगे, गुजराती में करेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू सो मच, मजा आया। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू। हेलो एवरीवन,
अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम. प्लीज फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस.